नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कांग्रेस से कई सवाल किए थे, लेकिन किसी भी सवाल का हमें जवाब नहीं मिला। कांग्रेस सरकार में जमीन खरीद घोटाले हुआ करते थे, हमने आकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया। हमने नॉन स्टॉप काम किए हैं। कांग्रेस के समय में दलितों पर अत्याचार हुआ करते थे, अब बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है। पैसा किसान ने फसल बेची, 72 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगभग 1,12,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। किसानों को असुविधा नहीं होने दी और अगर 72 घंटे से ज्यादा हुआ उसके ऊपर ब्याज सहित किसान को पैसा पहुंचाने का सह सम्मान हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में सिर्फ 2 फसलें ही, वो भी केंद्र खरीदता था। ये तो व्यवस्था करते थे, धान और जीरी की फसल केंद्र खरीदता था, ये व्यवस्था करते थे। परंतु हमारी सरकार के अंदर इन 10 वर्षों में किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। 14 अन्य फसलें पीछे था। अब हमने निर्णय किया है कि हम 24 फसलें जो ये हमारे हरियाणा के अंदर होती हैं, सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। ये हिसाब मांगते घूम रहे हैं, ये इधर उधर की झूठ फैलाने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, ट्रांसफर के लिए किस प्रकार से दलालों के चक्कर काटने पड़ते थे, कितना भ्रष्टाचार होता था इनकी सरकार में। आज ट्रांसफर ऑनलाइन है हमारी सरकार के अंदर, कहीं किसी के भी दरबार पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बटन से ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, एक बटन से ही बदली हो जाती है। ये सिस्टम अगर सुधारा है, ये हमारी सरकार ने ये इन 10 वर्षों के अंदर किया। अंतर है, मैं बता रहा हूं आपको। एचएसवीपी घाटे में था इनके समय के अंदर, HSIDC घाटे में था इनके समय के अंदर, बिजली कंपनियां घाटे में थी इनके समय के अंदर। आप सब लोग जानते हैं जो ये बात करते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में HSVP, HSIDC और बिजली निगम तीनों प्रॉफिट में हैं। आज घाटे में नहीं है, उस घाटे से उभारने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। ये भी कांग्रेस के लोगों को उनको देखना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भी कई लोग हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो भी देखता होगा। अगर कहीं प्रेस में सुन रहा होगा तो इन बातों का जवाब दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। उस सरकार में साझीदार था वो, उस सरकार के अंदर तो मलाई खाने के अंदर तो खाता था वो, तब तो बोलता नहीं था, तब तो उसको दिखाई नहीं देता था कि वही युवा पर्ची से लग रहा, खर्ची से लग रहा, कैसे लग रहा। तब तो आंखा बंद करे बैठा था, ही बजा उसकी आंखें खुली भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और किस प्रकार से कांग्रेस के समय में किसानों की, भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को खुश किया जाता था दिल्ली में बैठे, किस प्रकार से परोस करके हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को प्लेट के अंदर जा करके दे करके आते थे। ये भी जाता था गेल सुरजेवाला भी, कहा यहां दे दे भाई, लग्जरी होटल के अंदर जाएगा, देते थे। ये आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक भी इंच जमीन किसान की हमारी सरकार में एक्वायर नहीं हुई है। अजय इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं। दलितों के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार, ये इन 10 वर्षों में इनकी सरकार के अंदर, चाहे मिर्चपुर का कांड है, चाहे गोहाना का कांड है, इनकी सरकार के अंदर क्या हालात हुए हैं कोई भूला नहीं है। हमारी सरकार के अंदर ना तो दलितों का ना किसानों के ऊपर किसी प्रकार का कोई गोली का कांड हुआ हो, किसी प्रकार का नहीं हुआ। जिस प्रकार का इनकी सरकार के अंदर किसानों के ऊपर भी गोलियां चलाई गई। और मैं बताना चाहता हूं, किसानों को मुआवजा, मैं कई बार मैं बोलता हूं, परंतु आज
मैं थोड़ा सा वो प्रूफ लेके आया हूं, मैं दिखाना चाहता हूं। आप लोग कहेंगे भी ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह 2 रुपये का चेक, ये देखो, ये 2 रुपये का चेक, ये कांग्रेस के लोगों को दिखाई देना चाहिए, रणदीप सुरजेवाला साहब को भी दिखाई देना चाहिए, बड़ा नेता है, राहुल गांधी के पास बैठता है, इनको दिखना चाहिए, हुड्डा साहब को भी दिखना चाहिए। 2 रुपये का चेक, ये 3 रुपये का चेक, कमाल ही होगा जमा। अरे खाता खुलवाने में 500 रुपये लगते हैं, ये शर्म नहीं आई? क्या अपमान किया किसानों का, कितना अपमानित करने का काम इन्होंने किया है, ये समझना चाहिए कि किस प्रकार के किसानों को ये लोग अपमानित करते थे। 2 रुपये का चेक, 3 रुपये का चेक, 10 साल ये सत्ता के अंदर रहे हैं, किसान की फसल का खराबा हुआ है, परंतु उनको मुआवजा देने में नाकाम रहे हैं। की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां कैथल के अनाज मंडी में इनेलो बसपा गठबंधन कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। सुबह 11 बजे से कार्यकर्ता मिलन समारोह की शुरुआत होगी, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कैथल में इनेलो बसपा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। 11 बजे अनाज मंडी का समारोह होगा। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। चुनाव के दौरान रणनीति तैयार की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त की बड़ी खबर आपको कैथल से दे रहे हैं, जहां इनेलो बसपा गठबंधन कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। 11 बजे अनाज मंडी में समारोह होगा। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। चुनाव के दौरान रणनीति तैयार की जाएगी। कैथल के अनाज मंडी में इनेलो बसपा गठबंधन कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। 11 बजे से समारोह की शुरुआत होगी। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को फील्ड में मजबूती के साथ उतारने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने राय विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। वो राय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही उनके परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश भी दिया कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, उसके साथ दिल से जुड़कर कार्य करना है। राय विधानसभा में आ जाते तो प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं मिलता। ये मिला जो कम से कम इतने प्रचार होते हुए भी, इतनी भीतरघात होते हुए भी, जिस प्रकार से एक मजबूत टीम राय विधानसभा के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उसी का ये परिणाम है कि आज एक बड़ी जिम्मेवारी, और ये जिम्मेवारी जो है नाम के लिए तो हो सकती है कि मोहनलाल है, लेकिन ये जिम्मेवारी पूरी राय विधानसभा की सब आपकी है। इस जिम्मेवारी का श्रेय भी आपको जाना है, क्योंकि राजनीति के अंदर अगर साथी मजबूत है तो नेता मजबूत है, और सोनीपत में बहुत बार ऐसा वाक्य हुए हैं। सोनीपत का राजनीतिक इतिहास इस प्रकार का है कि बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी उस नेता को बढ़ने नहीं दिया था। राय विधानसभा के सरपंच भी यहां विराजमान है। हमारी सैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा बरवाला पहुंची है। संदेश यात्रा के आयोजक युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सातरौड़ थे। संदेश यात्रा के दौरान सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हम इस यात्रा के सफर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश लेकर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खूब पसीना बहाया है, अब विधानसभा चुनाव में और भी ज्यादा पसीना बहाना है। सबको मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ ही सैलजा ने कहा कि बरवाला मेरा अपना घर है। संदेश यात्रा के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, तो वहीं महिलाएं भी पारंपरिक पहनावा पहनकर नृत्य करते हुए यात्रा में शामिल हुए।
में कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरावा ने कहा, पूरे देश में इस बार कांग्रेस पार्टी की हवा है और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी की जन विरोध नीतियों से प्रदेश के लोग खफा हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है और मैं कलावली से खुद चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि कलावली की जनता चुनाव लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो मुकाबला किसी से नहीं होता। वो जहांगीर कॉलोनी में कुलदीप सिंह नंबरदार व उनके साथियों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के कार्यक्रम में पत्रकारों से बात कर रहे थे। काफी दिनों से चल रहा है। आज यहाँ से हमारे कुलदीप नंबरदार जी और पूरे उनकी टीम है, उन्होंने ज्वाइन किया, उनका स्वागत है। और इससे पहले चाहे बंदूक की बात की, बाकी चलाना केवल अपना कमाल, हर गांव में आज कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है, उभरता जा रहा है और अन्य पार्टियां छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आए हैं, क्योंकि विकल्प एक है कि भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा दिलाना। और लोगों के मन में एक नारा आता है कि अक्टूबर 4 भारतीय जनता पार्टी बाहर। इस बाहर करने के लिए कलावली हो या पूरा हरियाणा हो, उन्होंने अपना मन बना दिया है कि हमने इस बार कांग्रेस पार्टी को लाना है। और जिस पार्टी ने किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी को कुचला है, उनके डंडे मारे हैं, चाहे सरपंच है, नंबरदार करता है, उनको खत्म करने की कोशिश की है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले जेजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं अब पार्टी के एक और नेता ने जेजेपी का साथ छोड़ दिया है। बता दें कि जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि रामकुमार गौतम कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ईडी की ओर से अगर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्ति कुर्क करने के बावजूद बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो उनके बात पर पूरी तरह से मुहर लगेगी कि बीजेपी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे से मिले हुए हैं। वो शुक्रवार को गांव मल्लिका में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इनेलो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आगामी 1 सितंबर को कुछ सीटों पर और 5 सितंबर को हरियाणा की सभी सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। आपके लोगों में बहुत बड़ा विश्वास है। पिछले 5 चुनाव मैंने यहां से लड़े, जिसमें 2 चुनाव तो ऐसे थे जब सरकार ने मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगाई। 2 बाई इलेक्शन लड़े मैंने। एक बाई इलेक्शन तो चौटाला साहब ने रिजाइन किया था, वो 2 जगह से जीते थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। गवर्नमेंट बनने के 2 महीने के बाद चुनाव हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। कांता चौटाला कलावली में विधानसभा चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची। उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चौटाला परिवार से 2 सदस्य चुनाव लड़ेंगे। कर्ण चौटाला और अभय सिंह चौटाला दोनों चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 दिनों में सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा इनेलो की ओर से कर दी जाएगी और इनेलो अब की बार लोगों के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी। नशा और बेरोजगारी मुख्य मुद्दे होंगे। बहुत अच्छी कस्बे में 27 अगस्त को गौ मांस पकाने के शक में प्रवासी श्रमिक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा है।
इस मामले में चरखी दादरी पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2 नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश करके बाल सुधार गृह में भेजा गया। वहीं 5 आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है। चरखी दादरी डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने बताया कि 27 अगस्त को बाढ़ना में प्रवासी श्रमिक की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से जांच जारी है। द्वारा प्रवासी मजदूर की उसको पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके खिलाफ बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कर रही है और कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अब लोग हमारे पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में हमारा लगातार फ्लैग मार्च और अन्य जारी है। इलाके में, बावड़ा के इलाके में, जिला चरखी दादरी के क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। पूर्वी विधानसभा के खंड डाढ़ड़ कस्बे के पंचमुखी चौक पर मंदराना के ग्रामीणों ने एजेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एजेंट पर विदेश ले जाने के नाम पर हत्या के आरोप लगाए हैं। लोगों ने एजेंट को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पंचमुखी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और डीएसपी भी मौके पर मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने विदेश भेजने वाले अंकित राणा पर हत्या करने का आरोप लगाया और मांग की है कि आरोपी अंकित को फौरन गिरफ्तार किया जाए। तो वहीं मामले को लेकर डीएसपी वीर भाड़ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। एक बच्चा विदेश गया था जी। एजेंटों ने अपने विश्वास में लेके उसको बाहर भेजने का झांसा दिया और झांसा देने के बाद उसको रास्ते में उसका मर्डर करवा दिया गया एजेंटों द्वारा और फिर ग्रामवासियों को, उनके घर वालों को धोखे में रखा गया। पिछले 7 तारीख को उसकी डेथ हो चुकी थी और हमारे पास तो प्रशासन के द्वारा ही 22 तारीख को संदेश आया भी आपका बच्चा ऐसे डेथ हो चुकी है। लेकिन जो एजेंट थे अंगद गांव का सरपंच और सतपाल और अंकित जो इटली बैठा, इन्होंने धोखे में रखा और पैसे की मांग कर रहे थे, बार बार घर वालों को टॉर्चर कर रहे थे और हमारे बच्चे का वहां पर इन्होंने मर्डर करवा दिया गया। और प्रशासन से हम यही मांग करते हैं भी हमारे बच्चे की पैरवी हो, उनको न्याय मिले और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम ये सारे गांव की एक ही गुहार है जी प्रशासन को कि भाई जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, जिन्होंने इसके बच्चे को बाहर विदेश से देके तो वहां पे मरवा दिया बेलारूस में, उनको उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। सारे गांव की एक ही गुहार है, मान लो बच्चों को न्याय मिले। इसको क्या है, ये कब इसकी मौत हुई थी और कैसे हुई? मौत तो इसकी 7 तारीख को 7 अगस्त को हो गई थी जी, लेकिन उन एजेंटों ने गुमराह करके रखा। आज बात कराएं, कल बात कराएं, संपर्क टूट गया था बच्चे घर वालों का, परिजनों का। आपको संदेश कब मिला? हमें 22 तारीख को पुलिस प्रशासन का संदेश मिला थाने से। इन्होंने एसएचओ साहब से संपर्क करके लिखित में शिकायत की थी और उस शिकायत पर प्रारंभिक जांच करके गांव में जाकर के तस्दीक करके स्टेटमेंट लिखी गई। दोनों पक्षों की काउंसलिंग भी करवाई गई। दोनों पक्षों की सहमति जब नहीं बनी तो एफआईआर दर्ज की गई थाने में और जो घटना स्थल था, जो इनकी बातचीत सारी हुई है विदेश में भेजने के बारे में, वो सारी अवगत गांव में या निश्चिंग में हुई। इसलिए उसकी जो कानूनी कार्रवाई है निश्चिंग थाने में बनती है। निश्चिंग थाने में 379 नंबर मामला 28/8 को दर्ज हो चुका है, जिसकी तफ्तीश जारी है। और जो उनकी डिमांड है कि जांच में अगर कमी रही तो कैथल पुलिस भी और मैं भी जांच करने को तैयार हूं। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।